जय माता की मित्रों। वृष लगन शुक्र ग्रह द्वादश भाव में। द्वादश भाव मतलब हम लोग प्रायः जो भी ज्योतिष के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि द्वादश भाव को व्यय स्थान बोला जाता है। व्यय स्थान के संबंध में जब बातें की जाती है तब प्रायः यही सुनने को मिलता है, व्यय मतलब खर्चा, धन स्थान मतलब धन आना। जबकि ये व्यय स्थान जो बताया जाता है उसको व्यापक स्वरूप में अगर समझे तो आपके सब कामों का, सब चीजों का, सब परिस्थितियों का, अच्छी बुरी जो भी है, उन सब का व्यय स्थान द्वादश स्थान होता है। जैसे लग्न का व्यय स्थान द्वादश स्थान हो गया, वैसे ही दशम का व्यय स्थान आपका भाग्य भाव हो जाता है, भाग्य का व्यय स्थान आपका अष्टम भाव हो जाता है। तो ये सूत्र भी जब भी हम लोग ज्योतिष से संबंधित या अपनी कुंडली से संबंधित अध्ययन करें अभ्यास के तौर पे, तब इन सब चीजों को भी समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे शुक्र देव व्यय स्थान में बैठते हैं तो जिस तरीके से इनके फलों को जानना है उसी तरीके से दूसरे भावों के व्यय स्थान को समझने के लिए उनके फलों के बारे में भी उसी स्वरूप में हम लोग व्याख्या करके जान सकते हैं। जैसे शुक्र देव अगर द्वादश भाव में बैठते हैं तो शुक्र देव, सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि शुक्र देव को क्या कारकत्व मिला हुआ है। विषय भोग के कारक नहीं, विषय भोग करने के का जो बल होता है उसके कारक। हम लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि जहाँ तक भोगी होगा, जहाँ तक हर सुखों का भोग करेगा, और खासकर स्त्री सुख के बारे में या पुरुष सुख के बारे में बहुत ज़्यादा बोला जाता है। हम ऐसा नहीं मानते, हम मानते हैं उस बल के कारक है जिसकी वजह से उस भोग को प्राप्त किया जा सकता है। अब वो जब वहाँ पे बैठेगा तो जाहिर है उस चीज़ का व्यय करेगा जो आपके अंदर बहुतायत में है, कम है, बेसी है, वो आपकी परिस्थिति, आपकी जातक की कुंडली और उसके वर्तमान कर्म किस तरह से चल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ग्रह क्या बोल रहे हैं, शुक्र यहाँ पे बैठ के बहुत लंबी यात्राएं करवा सकता है आपको, वो भी भोगों के लिए। अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो फिर रोगों की भरमार तो आनी ही आनी है। यहाँ पे आपके लग्न का व्यय करेगा। लग्न मतलब आप खुद स्वयं है, आपका जो भी मान सम्मान है, आपका जो भी शारीरिक या मानसिक बल है, आपके पास जितने भी ज्ञान जो आपके मस्तिष्क में जो डिपेंड है, और उसी ज्ञान के द्वारा आप अपनी अर्निंग कर रहे हैं या परिवार को समझा रहे हैं या परिवार का लालन पालन कर रहे हैं या अपने देश को या संसार को या समाज को चला रहे हैं, उन सब का व्यय। अब उसका व्यय आप अपने सुख के लिए कर रहे हैं या जनसेवा के लिए कर रहे हैं, वो बाकी की वरक कुंडलियां और उसकी वो परिस्थिति जो वर्तमान में जिस तरह से कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार फलों को देखना पड़ेगा। आप ये ज्योतिष में ऐसे कोई सूत्र नहीं है, और मैं वर्तमान के समय में ज्योतिषी के पास ऐसी कोई संजय दृष्टि है कि आपने अपनी जन्म कुंडली, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस वगैरह पोस्ट कर दिए और उसके अनुसार कोई भी ज्योतिषी आपको संपूर्ण भविष्य फल बता सके, संभव ही नहीं है। अगर आप अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं, जैसे नॉर्मल सी बातें हैं जिस बातों को सड़क पे बैठे हुए कोई अपने आप को ज्योतिष कहने वाले भी बता सकते हैं, जिसमें 99.99% सही जाती है, कुछ बातें वो सब पे लागू होती है। आपका सोचा हुआ पूरा नहीं होता है, किसी का नहीं होता, और हम लोग सोचते हैं कि हाँ वो सही बता रहा है। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हमेशा दिक्कत आती है, शत्रुओं से परेशान रहते हैं। हर आदमी के शत्रु होते हैं, और नहीं होते तो हम लोगों के मन से, हम लोगों के दिमाग से हम लोग बनाते रहते हैं, एक दूसरे को शत्रु मानते रहते हैं। ये नॉर्मल थिंक है। ज्योतिष ऐसा कोई भविष्यवाणी नहीं करता।
ज्योतिष का जब प्रस्तावना को पढ़ते हैं, किसी भी पुस्तक को या कोई वेद शास्त्र को या कर्मकांड से संबंधित पुस्तकों को जब पढ़ते हैं, उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि ग्रह के फल परिस्थिति, देश और काल और आपके संस्कार उनके ऊपर डिपेंड करती है। एक ही ग्रह आपको अलग फल दे सकता है, हमको अलग दे सकता है और किसी तीसरे को अलग दे सकता है, क्योंकि हम लोगों ने अपने अंदर क्या चीज एक्टिव की हुई है। एक योगी है, अपनी सिद्ध साधना कर रहा है, अपने भोगों पे कंट्रोल करके और अपने मंत्रों का जाप कर रहा है, उसके लिए शुक्र सिद्धि प्रदायक हो जाएंगे। एक भोगी है जो निरंतर भोगों में रत है, उसके लिए शुक्रदेव भोग देके शरीर में रोग पैदा करने वाले बन जाएंगे। एक धनी है, धन के पीछे भाग रहा है, वो धन कमाने के पीछे दौड़ रहा है, उसके लिए शुक्रदेव उसको अरबपति करोड़पति कुछ भी बना सकते हैं 12वें घर में। तो आप ये भूल जाइए, एक ही समय में कोई भी ग्रह एक ही अंशों पे विराजमान होके, एक ही नक्षत्र में विराजमान होके सबके लिए एक जैसे फल देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। अब इसको कोई माने या नहीं माने, ये अपना अपना ज्ञान और विवेक बुद्धि है, उसके अनुसार आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी बहुत सी कुंडलियां जिनके एक ही ग्रह सेम बर्थ डेट, सेम टाइम वगैरह है, लेकिन बहुत अलग अलग फल है। कुछ तो ऐसी कुंडलियां भी है जिनका जन्म एक ही समय में हुआ है, लेकिन फिर भी फल अलग अलग है। तो वो बहुत कुछ डिपेंड करता है हम लोगों के संस्कारों के ऊपर, बचपन के लालन पालन पे ऊपर, और क्या एम लेके हम लोग चल रहे हैं, क्या टारगेट लेके चल रहे हैं। शुक्रदेव यहाँ पे बैठ के आपको हर तरह के सुख प्रदान करने की क्षमता रखते हैं अपने बलानुसार। अब उस बल को आप कितना कंट्रोल कर सके या आपके खुद के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे छठे स्थान का भी स्वामित्व इनको प्राप्त है। अब छठे स्थान के लिए कारक भावों में देखा जाए तो दूसरे ग्रह को देखना पड़ेगा, लेकिन वृष लग्न वालों के लिए छठे स्थान के स्वामित्व शुक्रदेव को प्राप्त है, क्योंकि तुला राशि इनकी वहां पे आती है। अब जब लग्न का, भोगों का, सुख संसाधनों का व्यय जब वहां पे होगा, तो छठे स्थान से संबंधित जो फल है वो भरपूर मात्रा में आपको प्राप्त होंगे। कि मान लीजिए आदमी भोगी है और एनी टाइम अपना पार्टनर चेंज करते रहता है, तो उस पार्टनर से संबंधित जितने भी आदमी हैं, चाहे भाई हो, बहन हो, उसके परिवार के कोई आदमी हो, उसके दोस्त फ्रेंड हो, वो सब शत्रु बनेंगे। छठा स्थान शत्रु का स्थान। आप अपने भोगों के लिए ऋण लेते हैं, धन कमाते हैं और धन को खर्चा भोगों में करते हैं, घूमने फिरने में करते हैं, ऐशैयाशी में करते हैं, तो वो धन खर्चा होगा और उसी को संपूर्णता से चालू रखने के लिए आपको ऋण लेना पड़ेगा। तो वो छठा स्थान डिसाइड करेगा कि आप क्या कर रहे हैं। संघर्ष, जब आदमी भोगों में रत होता है तो संघर्ष करने की जो क्षमता है उसका विनाश होते रहता है, क्योंकि संघर्ष का जो पावर है केवल शारीरिक बल से नहीं आता है। शुक्र तत्व से संघर्ष की मात्रा बहुत ज्यादा होती है इंसान के अंदर। शारीरिक बल कम हो सकता है, लेकिन जिसके अंदर सूर्य तत्व और शुक्र तत्व बली होता है, वो आदमी जिंदगी के लास्ट समय तक संघर्षरत रह सकता है। वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। उसके अंदर वो क्षमता होती है कि वो कोई भी टारगेट को अचीव करने के लिए थकान जैसा शब्द वो कभी नहीं जानता है। द्वादश स्थान में कोई भी ग्रह हो, लेकिन यहां बात जब शुक्र की हो रही है तो हम लोगों को शुक्र तत्व के विषय में विशेष जानकारी हम लोगों को पूर्णता से होनी चाहिए। द्वादश स्थान उससे आपको दूरी बनाने की प्रेरणा देता है, नहीं कि उसका खर्चा करने की प्रेरणा देता है, लेकिन होता जस्ट अपोजिट। हम लोग उस ग्रह को वहां पे बैठने से उससे संबंधित जो फल हम लोगों को मिलने चाहिए
उसका व्यय करते हैं हम लोग। और वो उसका कहने का मतलब है कि आप इसको कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि नेचुरलिटी ने, प्रारब्ध ने आपको इसका खर्चा करने के लिए डिसाइड किया है। आप नेचुरलिटी और प्रारब्ध को अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपको उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अब धन का स्वामी अगर द्वादश स्थान में प्लेस होगा तो कुंडली अनुसार वो द्वादश स्थान है, लेकिन धन के भाव के अनुसार वो 11 स्थान है। आपको भावों को समझने के लिए बहुत अच्छी तरह कुंडली का अध्ययन करना पड़ेगा। एक स्थान से आपकी कुंडली के अनुसार कोई ग्रह द्वादश में अगर है तो वो अपने भाव स्थान से कहाँ है, इस चीज का नोट करना पड़ेगा। क्योंकि धन स्थान का स्वामी अगर कुंडली अनुसार द्वादश स्थान में बैठता है तो वो प्रचुर धन का योग बन जाता है। आदमी एनी टाइम खर्चे करेगा, अलग मैटर है, लेकिन खर्चे करने से ज्यादा धन कमाने की प्रेरणा में रहेगा, क्योंकि धन के स्थान से वो 11th रहेगा। लेकिन लग्न का स्वामी अगर द्वादश में बैठता है तो लग्न का व्यय होगा। अब उस व्यय को कंट्रोल करना आपके अपने ऊपर है। हाँ, उसी चीज को अगर आप दूसरे लेवल में लेके जाए, लग्न आप स्वयं है, लग्न आपका मस्तिष्क है, आप उस मस्तिष्क को इस तरह से डेवलप कर ले कि लोगों का भला करना है। छठे स्थान को इस तरह से डेवलप कर ले कि अपने संघर्ष के द्वारा लोगों का भला करना है, आम आदमी का हेल्प करना है। चाहे आपके अंदर ज्ञान की प्रेरणा हो, चाहे बल की प्रेरणा हो, चाहे धन की अधिकता हो, उसके द्वारा अगर सबका भला करने की प्रेरणा, वो भी द्वादश स्थान है। बड़े बड़े ट्रस्ट, बड़े बड़े मठ जो बने हुए हैं, या जो भी आदमी अपने धन के द्वारा लोगों का भला करने के लिए बहुत सी चीजें बनवाता है समाज के लिए, देश के लिए, वो भी द्वादश स्थान ही डिसाइड करता है कि आप किस तरह के काम करेंगे। अगर आप इस तरह के काम में लग गए तो आपके अंदर कोई भी चीज की कमी भी नहीं रहेगी, और फिर वही द्वादश स्थान आपके मोक्ष के दरवाजे खोल देगा। फिर आपको उस श्रेणी में लेके जाएगा, वही शुक्र तत्व, वही अंश, शुक्रांश का बल आपको उस श्रेणी में लेके जाएगा जहां तक आम आदमी या एक भोगी आदमी पहुंचने की सोच भी नहीं सकता। पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, उसकी थिंकिंग भी उसके दिमाग में नहीं आ सकती, क्योंकि शुक्र तत्व यहां पे 2-3 तरह के फल देता है आपको। मानसिक स्थिति किस तरह की रहेगी, लग्न डिसाइड करता है, और मानसिक स्थिति को किस तरह से कंट्रोल करके रखेंगे वो भी लग्न डिसाइड करता है। चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली उसका अपना एक महत्व है, उससे कौन से स्थान में वो ग्रह आ रहे हैं वो भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन द्वादश स्थान किसी भी भाव से उस भाव का खर्चा है। अब खर्चे से संबंधित आप उस चीज को अपने ऊपर या अपने विवेक और बुद्धि के हिसाब से उसको कैसे जज करते हैं। जैसे किसी का कोई ग्रह भाग्य का स्वामी होके आपकी लग्न कुंडली अनुसार वो अगर द्वादश स्थान में बैठता है, वो अगर योग कारक है, वो अगर आपकी कुंडली में अच्छे स्थानों का स्वामित्व उनको प्राप्त है, जैसे भाग्य स्थान का स्वामित्व प्राप्त है, तो आपका घर, आपके लिए जमीन जायदाद, आपके लिए संपत्ति का निर्माण करवा सकता है। क्यों? वो भाग्य का स्वामी है, और अपने भाग्य के स्वामी से लग्न अनुसार द्वादश होने से चतुर्थ होगा। दशम का स्वामी अगर लग्न अनुसार द्वादश में बैठता है तो तीसरे में बैठेगा, तो आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, वो आपको बिना थके हुए काम करने की प्रेरणा देगा। जैसे भी आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति है, जिस कुल या जिस परिस्थिति से आप निकल के आए हैं, उस परिवार की जो वैल्यू आपके पैदा होने के बाद में थी या आपके पैदा होने के समय में थी, उससे बहुत ज़्यादा आप संघर्ष के द्वारा उसको अप करेंगे, डाउन नहीं करेंगे, अप करेंगे। लेकिन वही भाग्य से अगर लग्न कुंडली अनुसार अष्टम में बैठता है तो भाग्य से द्वादश होता है, तो आपके भाग्य का व्यय करेगा। मंदबुद्धि हो सकता है इंसान, मानसिक स्थिति दुर्बल हो सकती है,
प्रारब्ध के द्वारा बच्चे को कुछ नहीं मिला है। अब बाकी ग्रह कैसा सपोर्ट करे? हो सकता है लग्न बहुत बलवान हो, तब उस परिस्थिति में बदलाव आ सकता है। आदमी कर्मठ होके अपने पराक्रम के द्वारा भाग्य से चाहे कुछ भी नहीं मिला हो, लेकिन अपने भाग्य की उन्नति कर सकता है। तो जब अभ्यास कुंडली के द्वारा ये सब बातों को देखते हैं, तब इन श्लोकों का मतलब, जो अर्थ बताया जा रहा है, उसको बहुत डीप में समझने की इच्छा होती है कि इसको और ज़्यादा आगे समझे कि इसका मतलब क्या होता है। केवल इतना ही नहीं होता है कि एकादश स्थान है, लाभ स्थान है, कोई भी ग्रह बैठा हुआ बहुत अच्छा फल देगा, द्वादश स्थान है, व्यय स्थान है, यहाँ पे जो भी ग्रह बैठेगा वो खराब फल देगा, नहीं। कोई भी भाव, कोई भी ग्रह खराब फल कभी नहीं देता है। खराब फल हम लोगों की प्रिडिक्शन होती है। खराब फल कुछ नहीं होता है। प्रारब्ध का लिखा हुआ कर्मानुसार जो फल हम लोगों को मिलना है वो मिलेगा ही, लेकिन कुछ बदलाव हम लोग अपने अंदर कर सकते हैं। द्वादश स्थान उसी की प्रेरणा देता है। हर चीज का जब आप व्यय करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके द्वारा आप व्यय करने से आपके अंदर कम होगी, लेकिन कुछ बातें या कुछ चीज ऐसी है जिनका व्यय करते हैं जितना ज्यादा, उतना ज्यादा वो बढ़ती है। आप देखिएगा बहुत से ज्योतिषियों में या बहुत से कर्मकांडी विद्वानों में या बहुत से शिक्षकों में, जो हाई लेवल के शिक्षक हैं, उनके द्वादश स्थान में कोई न कोई शुभ ग्रह जरूर होगा। क्यों? वो अपने ज्ञान का व्यय करते हैं। वो समाज को सुधारने के लिए ज्ञान का व्यय करते हैं। जितना ज्यादा व्यय करते हैं उतना ज्यादा बढ़ता है। कारण अपने फायदे के लिए नहीं कर रहे, अपना ज्ञान समाज को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे। अब यहां पे बात आती है कि अगर ज्योतिषी में है और वो अगर पैसा उसका अर्न कर रहा है तो कैसा रहेगा? नहीं टिकेगा। वो ज्ञान उसका निष्फल हो जाएगा। वो जहां तक सीखा है वहां तक ही रह जाएगा या उससे डाउन आ जाएगा। अगर कोई ज्योतिष की लाइन में है और द्वादश स्थान में गुरु या शुक्र बैठा हुआ है और वो उस ज्ञान को पैसे में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसका बहुत बड़ा पनिशमेंट आने वाले समय में उसको मिलने वाला है। ये आप चाहे नोट कर लो नोटबुक के लिए, और आप अभ्यास के द्वारा किसी न किसी को प्रैक्टिकल में इसको आजमा के देखना। इसीलिए बोला जाता है कि ज्योतिषी को धन के पीछे नहीं जाना चाहिए। एक धार्मिक आदमी को, एक कर्मकांडी विद्वान को धन के पीछे नहीं जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति बहुत अलग है, क्योंकि चाहे ज्योतिषी हो, चाहे कर्मकांडी विद्वान हो, चाहे वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, अगर वो उसी को अपने कर्म या अपने परिवार का पालन करने के लिए अगर वो काम कर रहा है तो उसको भी धन चाहिए। तो आप हजारों के पीछे मत भागो। आप 2, 4, 5 घर या कुछ इंसान ऐसे पकड़ के रखो जो एक्चुअल में धार्मिक है और आपकी परिस्थिति देख रहे। आप उन्हीं के प्रति रहो, उन्हीं के द्वारा पूरे परिवार का लालन पालन हो जाएगा, और बाकी को ज्ञान फ्री में दो। उससे आपका भी ज्ञान बढ़ते जाएगा। शुक्र ग्रह द्वादश स्थान में बहुत अच्छे फल प्रदान कर सकता है, लेकिन वही बात है कि हम लोग उसको मैनेज कैसे करें। मैनेज करने के लिए यहां पे आपको मंगल ग्रह का भी साथ लेना जरूरी है। कुछ बल की मात्रा, शारीरिक बल की मात्रा भी आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है। कारण मेष राशि में, और मेष राशि के अंतर्गत अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण आते हैं, जिसका स्वामित्व केतु देव को प्राप्त है। भरणी नक्षत्र के खुद के चारों चरण शुक्रदेव का स्वामित्व है, और कृतिका नक्षत्र का एक चरण आता है जिसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। इन 3 नक्षत्रों के बारे में बताया है हमने, पहले के साल भर पहले के ही पाठ दिए हुए हैं, लेकिन उन पाठों से उस नक्षत्रों के सब चीजों का बताना संभव नहीं है एक पाठ में। कोशिश करेंगे दोबारा उनका पार्ट बनाने की, तो उन नक्षत्रों के विषय में जानने के लिए उन सब चीजों को जानना पड़ेगा जो नक्षत्रों के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। ज्योतिष में 3 ही चीज मेन है,
नक्षत्रों के कारकत्व, ग्रहों के कारकत्व और भावों के कारकत्व, 3 चीज़ों को अगर आपने डीपली अध्ययन किया तो आप अपनी या किसी की भी कुंडली का आप 60-70% प्रिडिक्शन कर सकते हैं। नवमांश की बात करें, कोई भी ग्रह मेष राशि में 3.20 डिग्री तक हो तो मेष के नवमांश में रहता है, 6.40 डिग्री तक हो तो वृष के नवमांश में रहता है, 10 डिग्री तक हो मिथुन के नवमांश में रहता है, 13.20 डिग्री तक होने से कर्क के नवमांश में रहेगा, 16.40 डिग्री तक होने से सिंह के नवमांश में रहेगा, 20 डिग्री तक कन्या के नवमांश में रहेगा, 23.20 डिग्री तक तुला के नवमांश में रहेगा और 26.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में रहेगा, 30 डिग्री तक धनु के नवमांश में रहेगा। अंश बल विषम राशि है। प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था, 12 अंश तक कुमारावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक वृद्धावस्था, 30 अंश तक मृतावस्था। शुक्रदेव के विषय में सब पाठों में हमको जितना समझ में आया उतना कुछ अलग हटके तो नहीं बताया है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के शुरू में ही अंशावतार की जो पाठ है, जो कहानी है, उसके अनुसार देखें तो वो सब बातें हमने बताने की कोशिश की है और उसके अनुसार एक पाठ अलग से भी हमारा दिया हुआ है, परशुराम जी और शुक्र ग्रह। अब उस पर प्रतिवाद हो सकता है, क्योंकि कुछ विद्वान बोल रहे हैं शुक्र भोग के कारक है और हम बोल रहे हैं भोग के नहीं, भोगों को भोगने की क्षमता के कारक है। आप ये थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखिए कि आपके अंदर जिसको बोला जाता है मन यानी चंद्रमा, वो अगर नहीं हो और आपके अंदर अननेसेसरी पैसे हो, आप धनी हो, शरीर बहुत सुंदर हो, बहुत बली हो, शुक्रांश की मात्रा भी बहुत ज़्यादा हो आपके अंदर और कुछ भी मतलब ऐसा नहीं हो जो संसार में नहीं है, संसार में है और आपके पास नहीं है, लेकिन मन नहीं है। अब आप बताइए वो सुखों का भोग कैसे करेंगे? क्योंकि कोई भी सुख का भोग तो मन के द्वारा होता है, शुक्र गुरु या शनि के द्वारा नहीं होता है। मन सबसे मेन है, इसलिए चंद्रमा को 2.25 दिन 2.5 दिन में घर चेंज कर लेता है। सबसे तीव्र गति से जो ग्रह चलता है वो चंद्रमा है। अब पृथ्वी अनुसार उसका फल सबसे पहले जीवों पे या पूरी पृथ्वी पे पड़ता है, अंश बल के अनुसार, उसकी कलाओं के अनुसार। और उसी को अगर हम लोग देखें कि मन को आपने कंट्रोल कर लिया, जैसे चंद्रमा अंश या चंद्रमा का संपूर्ण अंश लेके जो अवतार हुआ वो भगवान श्री कृष्ण का हुआ। सब भोगते उनके पास, लेकिन किसी भी भोग में रत नहीं रहे, अपने मन को पूरा कंट्रोल करके रखा है। महान योगी थे इस संसार के, इस पृथ्वी के, इसलिए आज भी उनका नाम है। हम लोग भगवान मानते और भगवान ही थे, क्योंकि मन को कंट्रोल में करके आप भी भगवान बन सकते हैं। कोई भी शास्त्र, वेद, पुराण उठा के देख लो, सब में एक ही बात बोली जाती है, मन को वश में रखो। जितने भी संस्कार ज्योतिष स्वरूप या ज्योतिष को समाहित करके जो बनाए थे हम लोगों के पूर्वजों ने, वो केवल और केवल मन को कंट्रोल में करने के लिए बनाए थे और सब चंद्रमा को ही इंगित करके या दृष्टि करके बनाए गए थे। अब आप उसको कैसे समझते हैं या वर्तमान समय का इंसान उसको कैसे समझता है, वो किसी पाठ के द्वारा संभव नहीं है। उसके लिए आपको पुरानी पुस्तकों का और पुराने जो ज्ञानी हैं उनका भी सहारा लेना पड़ेगा। वो अपनी वाणी को विराम देते और आपसे आज्ञा लेते। जय माता।